पिछले 50 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सेक्स के रोगियों को देख रहा हूँ। बहुत लोग हमें शिकायत करते हैं लिंग के बारे में, प्राइवेट पार्ट के बारे में। जी जलन होती है, जब भी संभोग करते हैं तो खुजली होती है, लाल हो जाता है। मेरे लव करने पर मेरी वाइफ को भी ये तकलीफ़ होती है, पेशाब में जलन होती है, उसकी खुजली होती है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो ही जनता को दी जाए, सब लोगों को दी जाए कि हम प्राइवेट पार्ट की देख रेख कैसे करें। उसका हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। अगर हम उसके लिए अवेयर होंगे तो नेचुरली हमें तकलीफ़ आने वाली नहीं होती। मैं हूँ सेक्सोलॉजिस्ट अशोक गुप्ता, अशोक क्लिनिक दिल्ली से। इसके पहले कि हम इस टॉपिक की बात करें, आगे बढ़ें, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ जो लगा हुआ है बेल आइकन, उसको आप दबाएँ। ज्ञान बांटना चाहते हैं तो उसको शेयर करें, व्हाट्सएप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाएँ। जहाँ ज्ञान है वहाँ रोशनी है। आज हम बात करते हैं कि प्राइवेट पार्ट की देख रेख कैसे करें, उसकी संभाल कैसे करें, क्योंकि इसकी व्यर्थ में ही बहुत शिकायतें होती हैं। बहुत लोग तकलीफ़ें पाते हैं, सिर्फ क्यों कि उनको सेक्स एजुकेशन नहीं, उनको पता नहीं कि हमने अपने प्राइवेट पार्ट की देख रेख कैसे करनी है, सफाई कैसे करनी है। बस सिर्फ अपने संस्कारों से और संकोच से ही बंधे रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है नहाते हुए हमें प्राइवेट पार्ट की स्किन को पीछे करना चाहिए। जब भी हम नहाएं तो उंगली मार के उसको साफ़ करना चाहिए। उसमें मैल जमी होती है, जर्म जमे होते हैं, जिसको स्मैग्मा बोलते हैं, उसकी सफाई करनी चाहिए। और हो सके तो एक आधी बूंद तेल की लगा के हल्की सी उंगली मारनी चाहिए, जिसको मसाज कहते हैं। इस तरीके से हल्का सा करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा पेशाब करते वक्त। पेशाब करते वक्त भी अगर हमारे बस की बात हो, हम कर सकते हैं, तो पिन्स को मांस को पीछे करके फिर हमें धोना चाहिए। थोड़ा पानी गिराएं, साफ़ करें। अगर हमारे पास ऐसा इंतजाम नहीं, हम नहीं कर सकते और हमें तकलीफ़ होती है, तो हमने अपनी पॉकेट में 2-4 टिश्यू पेपर रखने चाहिए। जब भी आप पेशाब पास करने जाएं तो टिश्यू पेपर से हल्का सा पोंछें, टिश्यू पेपर वेस्ट कर दें। आपकी वो यूरिन है वहाँ सूख जाता है, फिर आपको दिक्कत नहीं आती। रात को आप घर आके उसको प्रॉपर्ली सफाई कर सकते हैं। ऐसे ही शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है कि शुगर के मरीज़ हमेशा ही साफ़ करें, बार बार साफ़ करें उसको, क्योंकि शुगर वाले मरीज का पेशाब भी गाढ़ा होता है और वो पेशाब चीनी वाला होता है। इसलिए उनको थाइज़ में, जांघों में ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। कई देखो शुगर वाले मरीज हमारे पास शिकायत लेके आते हैं, उनकी फोरस्किन जुड़ गई, बिल्कुल क्रैक पड़ गए, बंद हो गई, पेशाब करना भी मुश्किल, जलन होती है और वहाँ सेक्स करना भी मुश्किल, तकलीफ़ होती है, मांस पीछे नहीं हटता। इसलिए केयर करने की ज़रूरत है। शुगर वाले को तो ज़रूरत है शुगर भी अपनी कम रखें। तीसरी बात रहती है भी हम जब भी वाइफ को लव करते हैं, संभोग करना चाहते हैं, सेक्स करना चाहते हैं, उस वक्त भी हम पहले जाके अपना प्राइवेट पार्ट साफ़ करें, ठीक है, फिर वाइफ को मिलें। औरतों की वहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ती है भी सफाई करें और फिर मिलें। अगर आप कंडोम लगा रहे हैं तो कंडोम का ख्याल रखें भी पीने से जब सीधा हो जाए, पूरा अकड़ जाए, तब मांस को पीछे करें, फिर कंडोम चढ़ाएँ आप, फिर आप लव करें। उसका तरीका ये है। लव करने के बाद भी फिर आप सफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं हम सेक्स करने के फ़ौरन बाद हम पेशाब करने जाएं, नहीं तो कमज़ोरी हो जाती है, गर्मी हो जाती है। ये सच नहीं है। आदमी को सेक्स करने के 10-15 मिनट बाद पेशाब करने जाना चाहिए, क्योंकि आदमी जब भी सेक्स करता है तो उसका सेक्स करने वाला प्रोस्टेट वाला रास्ता जो है, सीमन वाला रास्ता है, वो खुल जाता है और पेशाब वाला रास्ता बंद होता है। 10-15 मिनट के बाद वो रास्ता बंद हो जाता है और पेशाब वाला रास्ता खुलता है। तो आदमी को फ़ौरन जाइए, पेशाब करके आए, अपना पास करके आए, पेशाब पास करके आए और प्राइवेट पार्ट को धो के आए। आपने देखा होगा बचपन में भी, आपने शायद नहीं भी देखा हो, हम लोगों ने देखा है। बचपन में भी हमारी बूढ़ी औरतें, माँ बाप होते थे, वो हमें नहलाते हुए पूरी सफाई करते थे। सूसू को पीछे करके मांस को उसको धो देते, साफ़ कर देते और एक आधी बूंद तेल की लगा के मसाज कर देते थे। जब हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं भी लैट्रिन साफ़ करनी है और पेशाब करना भी सिखा सकते हैं, साफ़ करना है। ये पोजीशन 1.5 साल बाद चालू होती है। साल की उम्र के बाद तो हमें सफाई माँ बाप ही करते हैं, फिर बच्चा धीरे धीरे देख लेता है। अब जैसे बच्चा लैट्रिन करने जाता है, उसको पता है मैंने सफाई करनी है, माँ ने सिखाया है, ऐसी वो सूसू भी अपने आप साफ़ करने लग जाएगा और ज़िंदगी भर बच्चे को तकलीफ़ आने वाली बात नहीं होती। मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि वो अपने पार्टनर्स को, अपनी पत्नी को, अपनी उस महिला को जिसके साथ वो लव करते हैं, उनको ये बात समझा के रखें कि कुदरती उनका प्राइवेट पार्ट ऐसा बनाया है जहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा होती है।
जहाँ जलन, खुजली, इन्फेक्शन, लिकोरिया जैसी तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, उसके लिए जब भी वो यूरिन पास करने जाएं तब भी उस एरिया को पूरी सफाई करें, या अपने अंडरगारमेंट ऐसे पहने ताकि वो एरिया सूखा ही हमेशा रहे। ऐसे ही जब सुबह नहाते हैं तो पूरी सफाई करें, चाहे थोड़ी सी उंगली मार के भी सफाई की जाए, मैल निकल जाएगी, उससे सफाई रहेगी। क्योंकि जर्म वहाँ भी होते हैं, जैसे आदमियों में स्मेग्मा जमता है, मैंने बोला था, ऐसे औरतों में भी ये मैल जमती है। औरतें तो हमेशा दिन में 5-6 बार जब भी जाएं सफाई पूरी करके आएँ और उस एरिया को सूखा रखें, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे और उनकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहे। नमस्कार। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे मैसेज करें। आपके मैसेज का मैं जो भी जवाब देना है, आपकी हेल्प करनी है, मैं करूँगा।